Hello everyone, this is Shalini Mishra and welcome to our channel which is Sambho Yes We Can. जैसा कि आप जानते हैं कि आपका UGC नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसे दिया भी है। सभी को बहुत बहुत इस चीज़ के लिए बधाई, क्योंकि बहुत दिनों बाद में मिल रही हूँ आपको अपने इस चैनल पर। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, लंबा ब्रेक हो गया था, क्योंकि इधर थोड़ा सा हेल्थ इशू था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज आप लोगों के लिए आई हूँ तो एक साथ में खुश खबरी भी साथ में लेकर के आई हूँ, और वो ये कि आपके लिए जो कोर्स मैं डिज़ाइन करने वाली थी, मैं कह रही थी बार बार कि मैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जो कोर्स है वो मैं लेकर के आने वाली हूँ, तो वो फाइनली आ चुका है। तो उसकी जो सीरीज़ है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय RPSC का जो एग्ज़ाम है वो, एंड साथ ही साथ में UPHSC की भी डेट आ सकती है जल्दी ही। तो वो एस्पिरेंट जिन्होंने अपना जो फॉर्म है वो फिलअप किया हुआ है इन दोनों एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए तो राजस्थान स्पेशल है खैर, लेकिन साथ ही साथ में अगर हम GS के पार्ट को देखें तो GS के पार्ट को भी मैं कवर करूँगी अपने इसी चैनल पर। तो जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है वो जल्दी से जल्दी जुड़े हमारे साथ में, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनके साथ में जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि संभव यस वी कैन ऐप भी है, तो अगर आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ डाउनलोड करने पर आपको हमारा कोर्स मिलेगा, और जिसकी जो फीस है वो बहुत मिनिमम है, कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो कि 4 मंथ का है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 499 में। तो जो बच्चे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, वो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप फटाफट इनरोल करें, हमारे साथ में जुड़ जाइए। मैं फिर से बता दूं, जो ऐप है उसका नाम है संभव यस वी कैन, जो इस चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है। तो आप लोग फटाफट जा करके उसे सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। तो ये करना है, 4 मंथ के लिए कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पर आपको जो फ्री क्लासेस हैं वो मिलने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, RPSC एंड UPHSC दोनों के लिए ही। सोशोलॉजी का भी पार्ट चलेगा, एंड साथ ही साथ में जो GS है वो भी कवर कराया जाएगा यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट। तो राजस्थान स्पेशल के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, और जब यहाँ का सिलेबस देखा तो जैसे कि यूपी से अलग है। जिन बच्चों ने यूपी का एग्ज़ाम दिया है उनको ये चीज़ लगेगी कि यूपी स्पेशल उसमें एक पार्ट है, बट यहाँ पर राजस्थान पूरा का पूरा जो GS यहाँ पर पूछा जा रहा है वो पूरा पूरा स्पेसिफिकली जो है वो राजस्थान से ही पूछा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक सिलेबस की फॉर्म में अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज जो GS है वो फिर आप देखिए वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ पूरा ब्रॉडर वे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो सिलेबस है वो थोड़ा सा सिमट गया है। तो राजस्थान स्पेशल से अगर देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गठन कब हुआ, राजधानी क्या है, जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल क्या है, कुल जिले यहाँ पर कितने हैं, राज्य का प्राचीन नाम क्या है, राज्य की आकृति क्या है, और उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है जयपुर। जनसंख्या की हम बात करें तो देश में 8वां स्थान है जनसंख्या के मामले में। राजस्थान की जनसंख्या है, इसको आप देख नहीं सकते। क्षेत्रफल है 3,42,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले यहाँ पर देखे जा रहे हैं 33। राज्य का प्राचीन नाम है मारुकांथर राजपुताना। राज्य की आकृति की बात की जाए तो ये चतुर्भुज आकार में है, यानी पतंग आकार में है। उच्च न्यायालय यहाँ पर जोधपुर में स्थित है। सामान्य जानकारी सिर्फ और सिर्फ आज का जो आपका ये वीडियो रहने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य जानकारी के लिए है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकली जो कि राजस्थान के अंदर देखी जा रही
है, वो सब कुछ है रिलेटेड, सारी की सारी जो वीडियोस हैं मैं 1 बाय 1 लेकर के आऊँगी। बट बेसिक क्या है, जैसे हम देखते हैं ना कि आखिर फेज में क्या है, बेसिक चीज़ें क्या हैं, तो वो जानकारी हमें होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया। तो फर्स्ट वीडियो में आपको यही जानकारी मिलने वाली है कुल मिला करके। और मैं आपको साथ साथ में ये भी बता दूं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे करके चलना होगा। तो सामान्य जानकारी में हम देखते हैं कुल संभाग जो हैं कितने हैं राजस्थान के अंदर, संभाग जिसे मंडल कहते हैं, तो ये है जयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। और राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, घूमर। घूमर से आपको याद आ गया घूमर नृत्य। सो राज्य की विधायिका एक सदनात्मक है, जहाँ पर हमें विधानसभा देखने को मिलती है। राज्य में राज्यसभा सीट है 10, राज्य में लोकसभा सीट है 25, राज्य में विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ये टोटल है 200। राजस्थान विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। राज्य विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह रहे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह रहे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल रहे। राजस्थान की पहली जो महिला सांसद रही वो श्रीमती शारदा भार्गव रही, जो कि राज्यसभा से रही। राज्यसभा की पहली महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले जो राजस्थानी है वो डॉक्टर नारायण सिंह रहे। राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य रामनिवास मिर्धा व जसवंत सिंह रहे, जो कि 4 बार निर्वाचित हुए। राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला राज्यसभा सदस्य जो रही वो श्रीमती शारदा भार्गव रही, जो कि 3 बार निर्वाचित हुई। राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य श्रीमती सुशीला बंगारू, जो कि जालौर से रही। और राज्य से अनुसूचित जनजाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य श्रीमती उषा मीणा, जो कि सवाई माधोपुर से रही। कुल जिला परिषद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 33 है। नगर निगमों की संख्या की बात की जाए तो 7 है। और कुल पंचायत समितियों की बात की जाए तो ये है 295। तो जैसा कि आप जानते हैं पंचायती सिस्टम राजस्थान के नागौर जिले से ही स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान आ गया होगा। जिला परिषद सदस्य कितने हैं, 1014, ये देख सकते हैं। पंचायत समिति सदस्य कितने, 6236। सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा गांव जहां जिस जिले के अंदर आते हैं तो वो है श्री गंगानगर। सबसे कम गांव वाला जो जिला है वो है सिरोही। राज्य में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय की जो जनसंख्या है वो 27 है, यानी 27। ये राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय की बात हो रही है। निजी यानी कि प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी संख्या है 51। राज्य में सामान्य शिक्षा के कुल महाविद्यालय जो है वो 2198। अच्छा, अब यहाँ पे जो और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि स्किप हो रही हैं, 1 बाय 1 में सब कुछ लेकर के आऊँगी, लेकिन कहाँ पर क्या चीज़ हमें पढ़नी है ये भी हमें देखना होगा। तो एक पहले कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिंग वे में हमें पढ़ते जाना है, जिससे कि आपको जब आप पढ़ रहे हों तो आपकी चीज़ें कनेक्ट करती जाए, मतलब है कि फ्रेमिंग होती जाए, स्ट्रक्चर, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठाया कुछ भी पढ़ लिया। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी में मैंने इसीलिए चीज़ें ली हैं कि आपको एक जो मोटी सामान्य जो जानकारी है वो आपको मिल सके, उसके बाद में फिर आपको डीप तो इससे रिलेटेड जो है वो पढ़ना ही होगा। तो राजस्थान में मुख्य जलप्रपातों की बात की जाए, जलप्रपात नदी स्थान, जलप्रपात कौन सा है, चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर है। और ये स्थान कौन सा है तो कोटा का भैसरोडगढ़ ये स्थान है जहाँ पर हमें चूलिया जलप्रपात दिखाई मिलता है। भीमताल जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है और भीमताल बूंदी में है ये जो स्थान है। मेनाल जलप्रपात की बात की जाए, मेनाल नदी। दिर जलपात है, भीलबेरी जलप्रपात है। तो ये आप ये देख सकते हैं ना कि मैच करने को आ सकता है किस स्थान से रिलेटेड है या फिर किस नदी से रिलेटेड है। दिर जलप्रपात जैसे कि हम देख सकते हैं कांकुड़ नदी से रिलेटेड है, टांडगढ़, राबली। और भीलबेरी झरना अभयारण्य है पाली।
महिलाओं के लिए स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी हैं राजस्थान के अंदर, तो यहाँ बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला समिति जो कि जोधपुर में है, और इसकी जो अध्यक्ष है ये इंदुमती गोयनका है। 1930 में इसकी स्थापना हुई। महिला आश्रम भीलवाड़ा, नारायणी देवी इसकी स्थापना की 1944 में। राजस्थान महिला परिषद उदयपुर में है, जो कि शांता त्रिवेदी इसकी स्थापिका है। 1947 में महिला शिक्षा सदन अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय 1958। राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र कितना है, रिजर्व जो एरिया है वो कितना है, तो हम देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए है ना, वन जंगल ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो रणथंभौर जो है वो जो कि सवाई माधोपुर में है, और क्षेत्रफल इसका 282.03 है। केवलादेव घना भरतपुर में है, जो कि जिसका क्षेत्रफल है 28.73, एंड मुकंदरा हिल्स दर्रा है जो कि कोटा चित्तौड़गढ़ में है, जो कि 199.55 है इसका क्षेत्रफल। परिवहन और संचार की हम बात करें तो सड़क परिवहन मार्च 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राज्य में सड़क मार्ग की जो कुल लंबाई है वो इतनी है, संख्या आप देख लीजिएगा, मैं एक बार यहाँ पे रीड भी कर देती हूँ। तो 2,64,244.05 किलोमीटर। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो 10,599.67 किलोमीटर है। राज्य में राजमार्ग की कुल लंबाई की हम बात करें तो ये है 15,517.51 किलोमीटर। राज्य में सड़कों के घनत्व के बारे में बात की जाए तो 77.21 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। एंड रेल परिवहन की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मार्च 2019, तो राज्य में प्रथम रेल की जो शुरुआत हुई आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में हुई अप्रैल 1874 में। राज्य में रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है मार्च 2018 के अनुसार वो है 5,929 किलोमीटर। अब आप ये सोचेंगे कि इन सारी बेसिक जानकारियों की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों को मिस नहीं करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे तो हमारी एक जो फ्रेमिंग है, स्ट्रक्चरिंग है वो बनना शुरू होके स्टैंडर्ड पेपर आता है, ऐसा नहीं बहुत हल्के में नहीं लेना है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही माइन्यूटली जो है स्टडी करना होगा। वायु परिवहन की बात की जाए मार्च 2019 के अकॉर्डिंग तो राजस्थान सिविल एविएशन कॉरपोरेशन का गठन किया गया 20 दिसंबर 2006 में। राज्य में कुल एयरपोर्ट कितने हैं, तो कुल एयरपोर्ट हैं 32। राज्य में कुल नागरिक एयरपोर्ट कितने हैं, तो ये हैं 4। राज्य में कुल सैन्य हवाई अड्डे की बात की जाए तो ये हैं 6, और राज्य में कुल नागरिक एयरपोर्ट 4 है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो भूमिगत हवाई अड्डा है वो नाल हवाई अड्डा है, जो कि बीकानेर में स्थित है। डाक और दूरसंचार सेवाओं की हम बात करें तो हम देखते हैं राज्य में कुल डाकघरों की संख्या 10,311 है। राज्य में टेलीकॉम उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो 64.77 मिलियन है। एंड राज्य में कुल डाकघरों की संख्या, तो ये तो आपका पहले ही मेंशन हो गया है, यहाँ पर ये रिपीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, जो कि राजस्थान की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कुछ ना कुछ आ ही जाता है, पूछ ही लिया जाता है अनडाउटली। तो बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे। जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो जो राजस्थान का स्थान है देश के अंदर वो है 8वां स्थान है। 6.85 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की अकेले। पुरुष जनसंख्या की हम बात करें तो 3.55 करोड़ है, जो कि अगर परसेंटेज में हम देखें तो 51.86% है। महिला जनसंख्या की हम बात करें तो 3.29 करोड़ है, जो कि 48.14% को दिखाती है। तो इस मामले में देखा महिला पुरुष की अगर सेक्स रेशियो का देखा जाए तो इसमें अंतर हमें दिखाई देता है।
राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है, मतलब हर प्रत्येक 10 साल के अंदर जो वृद्धि देखी गई है वो कितनी है, वो रेट कितना है, तो वो है 21.3%। ग्रामीण दशकीय वृद्धि यानी कि ग्रामीण में जनसंख्या कितनी वृद्धि दर चल रही है, तो ये 19.00% है। एंड शहरी दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये है 29.00%। राज्य के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो बाड़मेर, मतलब प्रत्येक 10 साल में जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है वो है बाड़मेर, और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होने की दर जो है ये है 32.5%। राज्य का न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला दर वाला जो जिला है वो है गंगानगर। गंगानगर में सबसे कम वृद्धि दर हमें देखने को मिलती है जो कि 10.0% है। राज्य की वार्षिक वृद्धि दर की हम बात करें कि वार्षिक तौर पे जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है, तो 2.13% होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि 21, मतलब यहाँ तो सारे ही आप पॉइंट देखेंगे कि इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ग्रामीण दर की वृद्धि हो, चाहे शहरी दर की वृद्धि हो, जिले की बात की जाए, तो सब सारे पॉइंट है, लेकिन खास करके आपको फोकस कर लीजिएगा। एक तो 10 की वृद्धि दर क्या है और वार्षिक जो वृद्धि दर है वो क्या है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर वाला जो जिला है वो बाड़मेर है। अगेन यहाँ पे बाड़मेर ही आ रहा है। और न्यूनतम वार्षिक वृद्धि दर वाला जो जिला है वो गंगानगर है। जनसंख्या घनत्व की हम बात करें, घनत्व डेंसिटी आप सभी समझते होंगे कि कितनी जनसंख्या एक क्षेत्र में रह रही है। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व जो है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रह रहे हैं। देश में जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो 18वां है। राज्य के सर्वाधिक जनघनत्व वाले, मतलब सबसे ज़्यादा जो जनता है वो कौन कौन सी जगहों पर रहती है, तो हम देखते हैं जयपुर जो कि 595 है, भरतपुर 503 प्रति वर्ग किलोमीटर, एंड दौसा। तो यहाँ पर चूंकि हम देखते हैं ना टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जहाँ पर आपको जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल सकती है। भाई जाहिर सी बात है, रोजगार के चक्कर में या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए लोग माइग्रेट करके भी चले जाते हैं, जैसे कि गाँव से हम देखते हैं ना माइग्रेट होकर के शहर जा रहे हैं। तो राज्य के न्यूनतम जनघनत्व वाले जो जिले हैं जहाँ पर जनघनत्व कम है तो वो जैसलमेर है, वहाँ पे 17 है प्रति वर्ग किलोमीटर, बीकानेर है 78 है, और बाड़मेर है जो कि 192 है। तो ये जो जिले हैं संभावित तौर पे कहा जा सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा हो। लिंगानुपात की हम बात करें कि राजस्थान का लिंगानुपात क्या है, तो ये लिंगानुपात है 2001 में 1921 था जो कि 2011 में देखने को मिलता है 1928। राज्य का देश में स्थान कितना है, 21वां है। और राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले सेक्स रेशियो की यहाँ पे बात हो रही है तो डूंगरपुर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, जो जिसकी संख्या में दिखाई देती है 994। उसके बाद में राजसमंद का नंबर आता है 990, एंड फिर उसके बाद नंबर आता है पाली का जो कि है 987। राज्य के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जो है धौलपुर है, जहाँ पर हमें महिला पुरुष का जो सेक्स रेशियो है, मतलब महिला प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो प्रति 1000 पुरुष पर अगर धौलपुर में महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो 846, एंड जैसलमेर में 852 है, करौली में 861 है। राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए तो 933 है, और राज्य में नगरीय लिंगानुपात की बात की जाए तो 914 है। राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जो जिला है वो पाली है, जो कि जहाँ पर हमें 3 महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं मान के चलिए। और राज्य का न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है जो कि 841 है। राज्य का सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाला जिला टोंक है जो कि 985 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, एंड राज्य का न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात वाला जो जिला है वो जैसलमेर है 807। साक्षरता की हम बात करें तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.1%। साक्षरता के मामले में राजस्थान का देश में स्थान 26वां है, 26, एंड राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, 76.6% यहाँ पर जो रेट है हमें दिखाई देता है, साक्षरता दर हमें दिखाई देती है, लिटरेसी रेट।
एंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर है, जहाँ पर साक्षरता दर हमें 54.9% दिखाई देती है। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है 86.9% के साथ में। राज्य का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ है 69.5%। राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा, महिला साक्षरता भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो देखिए 65.9% है। एंड राज्य का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला आप देखेंगे जालौर है 38.5%। राज्य में ग्रामीण साक्षरता सबसे इस तरीके अगर यहाँ पर देखा जाए तो 61.4% है, और राज्य में नगरीय साक्षरता दर 79.7% है। अब यहाँ पर हम देखें कि 0 to 6 जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वो कितने हैं, तो कुल जनसंख्या हमें 106.49 लाख दिखाई देती है। कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 15.5% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो जहाँ पर हमें 0 to 6 आयु वर्ग के लोग बच्चे ही आएंगे, इसमें जाहिर सी बात है, तो जयपुर है। एंड न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो जैसलमेर है। शिशु लिंगानुपात की हम बात करें तो 888 है, ध्यान रखेंगे, मतलब प्रति 1000 पे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है बांसवाड़ा है, जहाँ पर हमें लिंगानुपात दिखाई देता है 934। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है जो कि 837 है। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला नागौर 907 एंड न्यूनतम नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर 841। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा 937 के साथ में है एंड न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू 832 है। अब हम बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो कुल अनुसूचित जाति कितनी है 122.21 लाख। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो 17.8% है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से आते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे अपने रखनी है। तो हाँ, यहाँ पे आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है वो जयपुर है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो डूंगरपुर है। जयपुर, डूंगरपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो परसेंटेज में देखा जाता है वो गंगानगर में हमें दिखाई देता है 36.58%, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या जो कि प्रतिशत में देखा जाए तो ये डूंगरपुर है 3.76%। अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो कितना देखा गया है, तो 923, और ग्रामीण में 923 देखने को मिलता है, और 922 नगरीय में देखा जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है राजसमंद 982 एंड न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर 863। ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो है 18.5%। नगरीय जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो 15.7% है। कुल साक्षरता की बात की जाए अनुसूचित जाति के अंदर तो टोटल जो साक्षरता दर है वो है 59.20%। पुरुष साक्षरता जिसमें हमें 73.77% दिखाई देती है, और महिला साक्षरता हमें 44.63% दिखाई देती है। फिर आते हैं अनुसूचित जनजाति पर, तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है टोटल 92.38 लाख है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 13.5% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है। अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो बीकानेर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा है 76.4% के साथ में, और अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो 1948 है। ग्रामीण लिंगानुपात हमें 1951 दिखाई देता है, और नगरीय लिंगानुपात हमें 893 दिखाई देता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है डूंगरपुर 1000, और न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ पे 100% है, डूंगरपुर में 100% लिंगानुपात है।
एंड न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो धौलपुर है 842। सर्वाधिक साक्षरता के कुल साक्षरता की बात की जाए तो ये जो दर है हमें दिखाई देती है 52.44% की, और पुरुष साक्षरता जिसमें 67.62% है, महिला साक्षरता जिसमें 37.27% है। कार्यशील जनसंख्या की हम बात कर लेते हैं तो कुल कार्यशील जनसंख्या दर मतलब एक्टिव जो जनसंख्या पार्टिसिपेट कर रही है जो वर्किंग है, तो ये हम देखते हैं 43.6% है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या दर जो है 51 है, और महिला है इसके बिल्कुल समझ सकते हैं कि 15% कम 35.1% है। नगरीय कार्यशील जनसंख्या दर की हम बात करें तो ये है 32.3%, ग्रामीण कार्यशील जनसंख्या दर 47.3% है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर हमें दिखाई देती है प्रतापगढ़ में दिखाई देती है, और ये है 55.5%। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या दर हमें दिखाई देती है जयपुर में, जो कि है 37.2%। तो आज का जो सेशन है ये छोटा ही सही, लेकिन आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसी तरीके से वीडियोस जो है वो आते रहेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। एंड जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया था कि पर वीक मैं कम से कम 2 सेशन जरूर लाऊंगी जिसमें मैं लाइव MCQs आप लोगों को सॉल्व करूँ। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, और बाकी चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ में शेयर करना भी जरूरी है, शेयर करते जाइए। और जिन बच्चों को मैं फिर से बता दूं एक बार, जिन बच्चों को UGC नेट JRF के लिए प्रिपरेशन करनी है, संभव यस वी कैन ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर जाइए। कोर्स आपका ऑलरेडी मेंशन है, थिंकर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जिन बच्चों को जोड़ना है वो थिंकर की क्लासेस तो मिल ही जाएंगी, साथ ही साथ में जो नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट चल रही है, उसमें आप जल्दी से जल्दी आकर के ऐड हो जाए। So thank you everyone, take care.